जन्म से कोई व्यक्ति गरीब, अमीर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सारे शेड्यूल यहाँ जन्म लेने के बाद बाँटा जाता है, लेकिन जन्म से हम लोग सब समान हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का पुनः आईआरसीसी फोरम में स्वागत करते हैं। आज हम एक नए टॉपिक जो कि आपके लिए, आप तमाम नागरिकों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि संविधान ने हमें क्या-क्या दिया है। आज उसी का कुछ अंश हम सीखने का प्रयास करेंगे अपने इस लेक्चर के माध्यम से। उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि हमारे वीडियो में जो भी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने सभी मित्रों और सभी जानने वाले और सभी ग्रुप में अवश्य शेयर करें। और साथ ही एक बात बताना चाहते हैं कि लीगल टॉपिक जो होता है वो आसानी से नहीं सीखा जा सकता, इसलिए आपको समय देना होगा। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आप कुछ सीखेंगे। यूं आए स्किप करके चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कानून को समझना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है और कानून की जो पढ़ाई है वो वक्त मांगता है। तो आप वक्त देंगे, अवश्य सीखेंगे, इसलिए अंत तक जरूर बने रहें। तो और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस जो है हम लोग लॉ से संबंधित एक लीगल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपलोड किया है, जिसे आप जाकर देखें। और डिस्क्रिप्शन में भी तमाम चीज़ें, जैसे गिरफ्तारी से संबंधित, बिना वारंट से संबंधित, गिरफ्तारी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, पुलिस कब नोटिस भेजती है, कब नहीं भेजती है, कब आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तमाम जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई। उस वीडियो को अवश्य देखें। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, आप सभी जानते होंगे अपना भारत का एक संविधान है, और संविधान वो है संविधान जिसको हम सभी ने मिलकर बनाया, जिसको हम सभी भारतवासियों ने मिलकर के बनाया और वो खुद के लिए बनाया। संविधान यही कहती है। आप पढ़ेंगे अगर संविधान का प्रस्तावना, जिसको प्रिएम्बल बोला जाता है, उसका फर्स्ट प्रिएम्बल का शब्द है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, इसी में सारा कुछ समाहित है। यानी इस शब्द से आप समझ सकते हैं कि हम सर्वोपरि हैं, यानी हम भारत के लोग जो है सर्वोपरि हैं, इसके बाद ही कोई आता है। तो ये बहुत अपने आप पे गर्व वाली बात है कि जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी हम भारत के सभी लोग गर्वपूर्वक कह सकते हैं कि ये संविधान हमारा है, इसे हमने बनाया और ये अपनी सुविधा के लिए बनाया। और संविधान जो है वो नियमों का समुच्चय है, जिसको अलग अलग तरीकों से अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, अलग अलग शेड्यूल में बांटा गया है, जिसको जानने का बहुत बड़ा विस्तार चीज है। तो उसी प्रिएम्बल में दिए गए जस्टिस, न्याय, अब ये न्याय कितने प्रकार का है जो हमें संविधान जिसकी इजाजत हमें देती है। तो न्याय जो है संविधान में जो निहित है, जो संविधान के प्रस्तावना में ही पता चल जाता है, वो जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिएम्बल जो है, जो प्रस्तावना होता है, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान की प्रस्तावना है जो संविधान का एक भाग है। संविधान का एक भाग है जो तय किया जा चुका है। आप अगर पढ़ेंगे केशवानंद भारती वाला केस जो है, उसमें समझ में आएगा। तो उसी भाग में, उसी स्वरूप में, उसी पटल पे न्याय की बातें कही गई है कि जस्टिस कितने प्रकार के संविधान हमें देती है, न्याय कितने प्रकार की हमें देती है। संविधान में जो निहित है न्याय, वो 3 प्रकार की है। पहला जो है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। तो ये 3 न्याय जो संविधान में निहित है और जो हम लोगों को प्राप्त है, आज के समय में क्या सारे लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। अगर हो रहे हैं तो कमेंट में अपनी बातें जरूर रखें। आप स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। तो उस अभिव्यक्ति की आजादी के तहत क्या ये तीनों न्याय जो है आज के समय में सबको मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिकल जस्टिस एंड राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के न्याय जो है हमें संविधान देती है। अब समझते हैं एक एक करके तीनों न्याय को, तीनों के बारे में। हमारा जो सामाजिक न्याय है कहता है, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ, है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ समुदाय, लिंग, अर्थ, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। है ना, पढ़ने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन वाली बातें हैं जिसको हम लोग समझेंगे। समुदाय, लिंग, अर्थ, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान कहता, और काफी अच्छे शब्दों में जो है सुसज्जित किया गया है संविधान के प्रस्तावना में न्याय को। और न्याय को आज हम परिभाषित कर रहे हैं, उसको समझेंगे।
तो जो न्याय कहता है कि क्या, अब ये बताइए कि अभी के समय में जो चीज़ें हैं, क्या ये चीज़ घटित हो रही है? ये हमें मिल पा रहा है? अब ये समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है, और कमेंट में ज़रूर बताएँगे अपना राय आप। तो सामाजिक न्याय ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ समुदाय, लिंग, अर्थ, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यही हमारा मानवाधिकार भी है। जो हम लोग जिस जस्टिस के लिए, जिस राइट के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी यही कहती है कि होना भी चाहिए यही, कि जन्म से कोई व्यक्ति गरीब, अमीर, अ, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे शेड्यूल यहाँ जन्म लेने के बाद बाँटा जाता है, लेकिन जन्म से हम लोग सब समान हैं। वी आर इक्वल, है ना? हम लोग सब समान हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब यही होता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय ये कहता है कि समाज के संसाधनों पर, है ना, समान नियंत्रण रहे। समाज में जो संसाधन है, जो चीज़ें प्राप्त है, वो सभी लोगों को प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि अगर एक सामुदायिक भवन पर एक चापाकल गड़ा गया है, छोटा-सा उदाहरण से समझेंगे हम लोग, क्योंकि ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ों के समझ से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी चौक-चौराहे पर कोई चापाकल, हैंडपंप गड़ा हुआ है, तो उससे कुछ खास समुदाय के लोग ही पानी पिएँगे, ऐसा नहीं है। हर कोई उस चापाकल, उस समुदाय, उस क्षेत्र के रहने वाले सारे व्यक्ति उस चापाकल का पानी पीने के लिए स्वतंत्र हैं, और यही अपना आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय को भी संभावित करता है। तो किस जो भी संसाधन हमें प्राप्त है, जो भी संसाधन हमें प्राप्त है, उस पर सभी पर समान नियंत्रण है। संसाधन किसी समुदाय या व्यक्ति के नियंत्रण में न रहे। जो संसाधन है, बहुत सारे बड़े-बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, या फिर छोटी-छोटी चीज़ें जो सामुदायिक चीज़ें हैं, जो पब्लिक के यूज़ के लिए बना है, वो उसको एक पार्टिकुलर कास्टिज़्म कर के उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। वो नियंत्रण किसी, यानी साफ तौर पर लिखा है, कहते हैं हम लोग कि संसाधन किसी समुदाय, व्यक्ति के नियंत्रण में न रहे, अर्थव्यवस्था में सबका समान सहभागिता है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस पर सभी को समान सहभागिता होनी चाहिए, और है। उसके बाद आते हैं हम लोग राजनीतिक न्याय के बारे में। राजनीतिक न्याय जो संविधान के प्रस्तावना में निहित है, उससे यह स्पष्ट होता है कि हम सभी को राजनीतिक में भाग लेने, यानी चुनाव लड़ने का अधिकार हमें प्राप्त है, और वोट देने का भी अधिकार हमें प्राप्त है, और इन अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। तो ये 3 न्याय जो है, जो संविधान के प्रस्तावना में वर्णित है, निहित है, हम फिर से जानेंगे। 3 न्याय हमेशा याद रखेंगे, जो एजुकेशन फील्ड में होंगे, जो पढ़ाई कर रहे होंगे, जुडिशरी का या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन का, तो उसमें भी ये सवाल आते हैं कि संविधान के प्रस्तावना में हमें कितने प्रकार का न्याय निहित है, कितने प्रकार का न्याय निहित है। तो हम जानेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये 3 न्याय हमें संविधान के प्रस्तावना में निहित है, और वो हमें प्राप्त है, और इस न्याय से हमें कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। तो ये इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है न्याय के बारे में। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हम लोग अलग-अलग सेपरेट चीज़ों को आपको बताएँगे, और आपसे आग्रह है कि हमारे अंत तक जो भी बने रहे, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, और इस टॉपिक को अपने लोगों के बीच शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें, जानकारी प्राप्त हो सके, और अपने अधिकारों के लिए लड़ें और आगे आ सकें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय